हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी खतरनाक पीवाईक्यूज हैं, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, सभी को हम लोग कवर अप करेंगे। और देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे जेई एडवांस्ड तक इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से ज़्यादा घुमा नहीं सकते हम क्वेश्चन को। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग कुछ और जोड़ दें, या तो ऐसा कर दें कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके कर्व का इक्वेशन निकलवाएं, फिर उसका एरिया पूछ लें यहाँ से यहाँ तक। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी और चैप्टर में डाल के उसको हार्ड बनाया जा सकता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेटली हार्ड नहीं बनाया जा सकता। तो इसके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे मेंस में आए, एडवांस में आए, कहीं भी आए, ईजी आते हैं। तो फिर सीईटी क्या चीज़ है? नहीं भाई, सीईटी का भी लेवल अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। बस आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि भाई होमोजीनियस हम लोग कब वापरते हैं, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें बस आपको पता रहे, आपका काम हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन चीजें आपको पता रहनी चाहिए। बाकी वो 6.6 का जो वर्ड प्रॉब्लम था वो तो ऐसे ही हो जाएगा वो, और 6.1 का जो ऑर्डर और डिग्री है वो भी इजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन तो ऑर्डर और डिग्री से ही शुरू करेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। शुरू में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको देख के लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे और एंड में कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि मतलब हार्ड आए ही हैं। ठीक है, मतलब रियली वो हार्ड है इस चैप्टर से। फिलहाल एक और मुझे एक चीज़ बतानी थी आपसे कि हम लोग जो और चैप्टर्स हैं, जैसे वेक्टर्स हो गया, लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, और फिजिक्स का आप लोग बोल रहे थे पहले पूरा ख़त्म करा दो। तो फिजिक्स का देखो, मैं एक्चुअली मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, अब डायरेक्टली बोल देता हूँ, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। अभी सुबह 11 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेना है। ठीक है, नहाने वहाने का ठीक है, तो उस ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा दोबारा से। और आज का ही दिन है मेरे पास, तो आज के दिन में डिफरेंशियल इक्वेशन रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स 1 में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसमें मुझे इतना पता है कि भाई बाकी चैप्टर आप कर लोगे, लेकिन वेक्टर और लाइन प्लेन में इमेजिनेशन होती है, तो वो लैपटॉप पे बैठ के मैं इमेजिन नहीं करवा पाऊंगा, तो वो तो मैं आप लोगों को बोर्ड पे ही कराऊंगा। बाकी लॉजिक्स मैट्रिक्स हो गया, मैं आपको लैपटॉप पे करा दूंगा। आपकी मर्जी है, लॉजिक्स मैट्रिक्स करना है तो करो, वरना मत करो, क्योंकि उससे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेंथी बन सकता है, हार्ड नहीं बन सकता मैट्रिक्स से। लॉजिक से क्या ही, लॉजिक से तो ईजी बनेगा। ठीक है, और बाकी मुझे नहीं लगता कोई और चैप्टर है मैथमेटिक्स 1 में जो आपको इमेजिनेशन वगैरह की ज़रूरत है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह हम लोग लैपटॉप पे देख लेंगे। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैं सोच रहा हूँ, देखो मेरे पास टाइम कम है, तो इतने कम टाइम में मैं फ्लूइड्स वगैरह नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि फ्लूइड्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैं फ्लूइड्स की जगह सोच रहा हूँ जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको कवर अप कर लूँ, जैसे EMI, AC, डुअल नेचर और वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेसिकली आज के दिन में 7 चैप्टर्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ, पूरा दिन रात लगा दूंगा आज का दिन, क्योंकि कल मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, घर पे मतलब भोपाल घर पे तो अभी हूँ। ठीक, तो ऐसा सीन है। तो बेसिकली मैं कुछ हाँ ये भी है कि मैं 10 तारीख को दोबारा यहाँ आऊँगा, तो मैं 3 दिन यहाँ पे दोबारा रहूँगा, 3 दिन नहीं 2 दिन रहूँगा, तो 2 दिन में मैं 6 चैप्टर करा दूंगा। तो फ्लूइड्स हो गया, KTG हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑसिलेशन हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, 6 चैप्टर्स में उस टाइम कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 6 चैप्टर्स बेसिकली इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, तो इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन उस टाइम कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और बाकी जो चिंदी चैप्टर्स हैं उनको मैं लैपटॉप पे करा दूंगा। चिंदी चैप्टर मतलब जैसे मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, टेंशन मतलब आपके ही तरीके से मैं चल रहा हूँ एकदम, बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा कि भाई ज़बरदस्ती में लैपटॉप पे पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं चलने वाला हूँ। ओके, तो बकवास बंद करते हैं, हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। सॉरी फॉर दैट, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। क्या मतलब रोज टाइम वेस्ट होता है? अरे यार बकवास मत करो यार तुम। ओके, सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं एक चिटपटी के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ m इज द ऑर्डर एंड n इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड y इज इक्वल्स टू dp बाई dx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, देन p इज इक्वल्स टू dy बाई dx, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। ठीक है, m क्या है यहाँ पे? ऑर्डर है, n क्या है यहाँ पे? डिग्री है। अच्छा, p की वैल्यू क्या है? dy बाई dx है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, p की जगह जो है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx। ठीक है, प्लस अंडर रूट, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। ठीक है, a स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह आ जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dy बाई dx का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा a स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो फिक्स हो चुका है, ऑर्डर तो इसका 2 है, इसका मतलब m की वैल्यू तो 2 है, ये फिक्स हो चुका है। n की वैल्यू कितनी रहेगी? अच्छा देखो यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? y को इस तरफ लेकर आएंगे, या फिर d2y बाई dx को हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस d2y बाई dx स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट के अंदर जो भी पूरा है। अब यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इस तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये ओपन होगा तो ऐसे होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब क्या, d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो m प्लस n की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बाहर का भी नॉइस इग्नोर करना। क्या क्या इग्नोर करें, अब ठीक है यार ठीक है, आओ चलो। क्या मतलब तुम लेक्चर को इग्नोर कर देते हो, ऐसा मत करो यार। क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, बट फिर भी एक करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब रहे कि भाई हाँ ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं उस टाइम पे पॉपुलेशन अगर dx है, तो बेसिकली dx बाई dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 लाख टू 40 लाख इन 30 ईयर्स, ठीक है। देन आफ्टर अनदर 15 ईयर्स कितना हो जाएगी पॉपुलेशन। अच्छा, तो बेसिकली पॉपुलेशन पहले कितनी थी। अच्छा, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते थे, तो dx बाई dt बराबर kx आता था, ठीक है। सो dx अपॉन x इक्वल टू आ जाएगा k dt, इसका मतलब ln x इक्वल टू आ जाएगा kt प्लस c, ठीक है। अब जब टाइम 0 था तो उस समय x भी 0 रहा होगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ln में आ रहा है ये फंक्शन। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई 30 साल में अगर पॉपुलेशन 20 लाख से 40 लाख पहुंच गई, ठीक है, 30 साल में पॉपुलेशन 20 लाख से 40 लाख पहुंच गई, तो 15 और साल बाद कितना होगा, ठीक है। ओके, सो व्हेन x इक्वल टू x नॉट, मतलब जब पॉपुलेशन इनिशियल थी, x नॉट मतलब इनिशियल, तब टाइम 0 था, ठीक है। तो मतलब c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई ln x नॉट, करेक्ट। तो ln x इक्वल टू क्या आ गया, ln x इक्वल टू आ गया kt प्लस ln x नॉट, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन 20 लाख से 40 लाख पहुंच गई, मतलब अब जब x की वैल्यू 40 लाख है, ठीक है, और x नॉट की वैल्यू 20 लाख है, तो उस समय टाइम कितना लगा, टाइम लगा 30 लाख, सॉरी 30 साल, ठीक है। तो ln 40 इज इक्वल्स टू आ गया k इंटू 30 प्लस ln 20, तो ln 40 माइनस ln 20 हो जाएगा ln 2 इज इक्वल्स टू 30 के, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/30 ln 2, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 15 और साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इसका मतलब हमें x नॉट को 40 रखना है, अभी 40 लाख है ना, अभी 40 लाख है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो ln x इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1/30 ln 2 इंटू t कितना है 15 साल, ठीक है, प्लस इनिशियली कितनी है अभी, इनिशियली अभी 40 लाख हो चुकी है, तो ln 40, ठीक है। अब इसको सॉल्विंग करो ज़रा, कैसे करोगे देखो, भारी है, तो ln x माइनस ln 40 इज इक्वल्स टू ये 1/30 पावर में भेज दो। अच्छा, ये 15 है बेसिकली, है ना, तो 15 इंटू 1/30 है बेसिकली 15, चलो यहाँ लिख दो, 15/30 हो गया, तो ये 1/2 हो गया, 1/2 को पावर में भेज दो तो ये हो गया ln √2। अब लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दो, तो ये हो जाएगा ln m अपॉन n, और ये हो गया ln √2, तो ये इससे खत्म हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 40 √2 की वैल्यू होती है 1.414, करेक्ट। तो 40 इंटू 14 कितना हो जाएगा 56 के, अच्छा 40 √2 है ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग दिमाग लगाते हैं सिंपली और सॉल्व कर देते हैं, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि किसी भी तरीके से आपको c और k की वैल्यू निकालनी है। एक बार c और k की वैल्यू आई, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगी, ठीक है, और कुछ भी इसमें भारी नहीं है, क्लियर। देखो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि जब t बराबर 0 था तो पॉपुलेशन x नॉट थी, इनिशियल पॉपुलेशन, तो हमने t बराबर 0 पे x बराबर x नॉट पुट किया तो हमें c की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसके बाद हमें पता चला कि भाई पॉपुलेशन 20 लाख से 40 लाख गई 30 ईयर्स में, तो हमने x को 40 पुट किया और इनिशियली कितनी थी 20 लाख थी, 20 से 40 गई है ना, तो 20 लाख यहाँ 40 लाख यहाँ, और t। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है, तो इसमें बोला है कि टेम्परेचर 32 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका आएगा क्या, तो आपको पता ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होती है, dt बाई dt इज इक्वल्स टू k थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हॉट बॉडी है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, थीटा क्या दे रखा है t दे रखा है, और थीटा नॉट कितना दे रखा है 32 दे रखा है, तो माइनस के टी माइनस 32 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हाई है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि इसमें आप लोगों को x प्लस वाई को v पुट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लेना, x प्लस वाई प्लस 3 हो, x प्लस वाई प्लस 2 हो, यहाँ पे जस्ट ये चेंज होगा, फॉर्मेट यही होगा, तो x प्लस वाई को यहाँ पे आपको v पुट कर देना है, तो डिफरेंशिएट कर दो, मतलब होमोजीनियस जैसा कह सकते हो, बट उसके जैसा कह सकते हो क्योंकि होमोजीनियस तो है नहीं,
मतलब है लेकिन मतलब नहीं है। अरे देखो यार, तुम x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई डी एक्स और v का हो गया dv बाई डी एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू x तुमने डिफरेंशिएट किया, चलो इसको रिजॉल्व कर लो अब। ठीक है, इजी यार। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब तुम्हें पता है भाई कि x प्लस वाई की जगह v डालना है, तो ये हो गया 1 प्लस वी प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1 इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, रिजॉल्व करो तो ये हो जाएगा v माइनस 1 प्लस वी प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। ठीक है, ये इससे खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 2v अपॉन वी माइनस 1 इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है? तो इसको वहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो डी एक्स इक्वल टू आ गया v माइनस 1 अपॉन 2v डी वी। अब v माइनस 1 अपॉन 2v का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सेपरेट कर लो। सो v अपॉन 2v हो गया, माइनस 1 अपॉन 2v हो गया, और ये dv बाहर, इंटीग्रेट कर दो। dx का इंटीग्रेशन x, v अपॉन 2v में v कट गया, तो 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2v, 1 अपॉन 2 बाहर, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन हो गया ln v प्लस c। v की जगह वैल्यू सीधी सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 ln x प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। तो चाहिए तो इसको और अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहिए तो, अच्छा ऑप्शन ऐसा ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, तो आगे का आंसर मिल जाएगा। सो 2x इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई माइनस ln x प्लस वाई प्लस सी डैश। ठीक है, तो 2x में से x जाएगा, तो x इक्वल टू वाई, अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू वाई नहीं है तो कुछ और देख लेते हैं। 2x में से x गया तो बचा x, तो x इक्वल टू आ रहा है y माइनस ln x प्लस वाई। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो c की वैल्यू से मैटर नहीं करता, तो y इक्वल टू ना वो नहीं है, y इक्वल टू एक्स प्लस ln, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन देख लो, इसको जब यहाँ भेज दोगे तो ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 40√2 वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। ओके अब देखो ये क्वेश्चन जैसे है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन which passes through the origin and whose center lie on y axis। ठीक है, सेंटर इनका y एक्सिस पे, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है सर्कल का। और अगर इसका सेंटर ओरिजिन पर है तो h कॉमा के क्या होते हैं, h कॉमा के क्या होते हैं, सेंटर्स। तो इसका सेंटर अगर ओरिजिन पर है, ओ सॉरी इसका सेंटर मतलब अगर y एक्सिस पर है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद आप लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, इजी है। ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज़, डिफरेंशियल इक्वेशन इससे इजीली बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है, बट इसको हम लोग प्रॉपरली करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब थोड़ा एक बार समझने के लिए चाहिए। अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है शायद, ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं है, तो आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, बस वही dx बाई dt इक्वल टू एक्स करना, उसके बाद k की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू निकालना, एट लास्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इजी है, बहुत ही ईजी है लेकिन फिर भी करा देता हूँ। 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो कभी भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आए जिसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के टर्म्स दिखे, तो इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई तुम लोग निकाल लो, बुक निकाल लो यार, ऐसे मतलब सोए तुम लोग खाली दिमाग में चला रहे हो, दिमाग में किए जा रहे हो। तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों से कम नहीं था, मैं भी मतलब अपने टाइम पे जब क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस वगैरह कभी देखता था, जेई एडवांस के, मोस्टली मैंने जेई एडवांस के ही देखे हैं, वो निशांत वोरा सर के, तो हमेशा मैं इसे सो के देखता था। ठीक है, बट देन एक दिन रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं जो देख रहा हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रह रहा है। हालांकि मुझे पता था कि मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे याद नहीं है। तो सोचो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ या फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। ठीक है, थोड़ी काम की बात हो जाए। एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि मैं ये चीज़ करूंगा तो इसमें मेरा घाटा है और फिर भी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो सोचो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग मुझसे दिमाग तुमसे करवा रहा है। जब अंग्रेज हम पे राज नहीं कर पाए तो दिमाग कौन होता है तुम पे राज करने वाला। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे हो गए हो। पढ़ाई करो, ठीक है, खुद को खुद कंट्रोल करो। डोंट लेट एनी वन टू कंट्रोल यू। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो वो करो, आपसे कौन क्या करवा रहा है उस पर मैटर नहीं करता है वो। ठीक है,
निकाल लो यार, बुक निकाल लो। ऐसे देखोगे देखोगे भूल जाओगे, कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। कम से कम लेक्चर देखोगे, 2-3 जरूरी पॉइंट अपनी बुक में लिख दोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन तुम लोग अपनी बुक में लिखो ना, इसका सेशन भी कैसे करना है वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें आज। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मैं यहाँ पे देता हूँ सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन मैं तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक्स वाई जेड कुछ भी क्वेश्चन दूँ, यहाँ पे तुम सॉल्व करो, उसको रफली सॉल्व करो, एकदम रफली। और उस क्वेश्चन से अगर तुम्हें कुछ भी जानकारी मिले उसको तुरंत अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल दो। एक बुक बनाओ अपने पास जिसमें तुम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट्स लिखोगे, ठीक है। और देखो मतलब जो भी बोलूँ मैं, लेकिन सॉल्विंग सेशन से मैं तुम्हें बहुत नई नई चीज़ें बता जाता हूँ, हर बार बहुत नई नई चीज़ें बता जाता हूँ। ट्राई करता हूँ मैं जो भी हार्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं उन क्वेश्चन को लूँ मैं। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चन से तुम्हें सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं एग्जाम में तुम्हारे यही क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम्हारे ये भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही सिंपल सा, कि अगर पैराबोला का ये मेजर एक्सिस सॉरी एलिप्स का अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का ट्वाइस है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ये भी आ सकता है, ईजी है। लेकिन मैं तुम्हें जानबूझ के ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बुक निकाल लो, सोए देखोगे सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ टाइम पास के लिए देख रहे हो तो बात अलग है, टाइम पास करो, तुम पूरा टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए। बुक निकाल लो, देखते देखते करते करते करो, ठीक है। चलो तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें हमेशा चेक करना है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कहीं होमोजीनियस तो नहीं है। तो देख लो ये होमोजीनियस ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, 1 + 1 ये भी 2 है, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन होता है, तो मैंने उसका तुम्हें शॉर्टकट बताया था लेक्चर्स में, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाता है 1, y बराबर क्या आ जाता है v, और dy/dx की जगह क्या आ जाता है v + x dv/dx। ये शॉर्टकट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बस इसका यूज़ करो। 1 × v हो जाएगा तो ये हो गया 3v, प्लस y² की जगह आ जाएगा v², ये हुआ dx, प्लस x की जगह आ जाएगा 1, xy की जगह v, और ये dy = 0। अब यहाँ से dy/dx निकाल दो, देखो क्या आ रहा है 3v + v² अपॉन 1 + v इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स आ गया dy/dx। इस माइनस को यहाँ खींच लो तो -3v - v² अपॉन 1 + v, और यहाँ dy/dx की जगह आ गया v + x dv/dx। इट डजेंट मैटर कि आप लोग फॉर्मेट सही कर रहे हो या नहीं, बिकॉज ये CET है, ठीक है। फॉर्मेट मतलब जैसे यहाँ पे तुमने v के टर्म्स में लिखा है, dy/dx लिखा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन तुमने किया नहीं एक साथ, तो इट डजेंट मैटर यार, CET कर रहे हो, बाद में कर लो, कोई देखने नहीं आ रहा है कैसे किया था तुमने। एट लास्ट तुमसे ये भी कोई नहीं पूछेगा रिजल्ट कैसे आया, इतना ज़्यादा या इतना कम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सब रिजल्ट पूछेंगे। सो फोकस ऑन रिजल्ट। शाम दाम दंड भेद इशारा समझ गए होगे तुम। 1 + v = x dv/dx, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3v - v² - v² अपॉन 1 + v इज इक्वल्स टू x dv/dx, ठीक है। v को हम लोग यहाँ लेकर आए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3v - 4v हो गया -4v, और ये हो गया -2v² अपॉन 1 + v इज इक्वल्स टू x dv/dx। वेरिएबल सेपरेट कर लो तो ये हो गया 1/x dx, माइनस को यहीं रहने दो, ठीक है। माइनस यहाँ से बेसिकली हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ ये, ठीक, और इसको वहाँ भेज दिया, तो ये हो गया 1 + v अपॉन 2v² प्लस 4v dv। अच्छा अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। ऊपर मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब नीचे ऊपर कर दूँ, ये समझ लो, या फिर यूँ कह दो ना, मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया -4/x dx, और यहाँ हो गया 4 + 4v अपॉन 2v² अपॉन 4v + 2v² dv। अब तुम ध्यान से देखो तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, यहाँ पे 2v² का डेरिवेटिव 4v, 4v का डेरिवेटिव 4, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। इसका आंसर तुम्हें पता ही है -4 ln x। उसके बाद v को रिसब्स्टिट्यूट कर देना, ऑप्शन देख लेना कौन सा करेक्ट आ रहा है, अपने हिसाब से मार देना। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है y की वैल्यू 2 sin x + 3 cos x है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए, बट इसमें a और b की वैल्यू पूछा है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करना, देखना y बन जाएगा, वो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना y बन जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसके बाद वैल्यू मिल जाएगी, तो उसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम ओके इसमें देख लेना x/y या फिर y/x, किसी एक को तुम्हें v पुट करना रहेगा, y/x को, इसमें तुम y/x को v पुट कर देना, मतलब होमोजीनियस से सॉल्व कर देना। तो या तो मेरा मेथड लगा दो, y की जगह v डाल देना, x की जगह 1 डाल देना, हो जाएगा, ठीक है। करा दूं, चलो करा देता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है, चलो y की जगह v डाल दिया, x की जगह 1 डाल दिया cos, y की जगह v, x की जगह 1 dx, माइनस x की जगह 1, y की जगह v sin v प्लस cos v dy बराबर 0, ठीक है। ये बना हमारा इक्वेशन। तो v cos v dx, इसको वहाँ भेज दो, तो 1/v sin v प्लस cos v, ठीक है, और यहाँ बन गया dy/dx। इसको नीचे ले लो, तो v cos v, ये dx वहाँ चला गया, तो v cos v अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 1 + sin v प्लस v cos v, और नीचे भी v है, ये तो नीचे वाला v ऊपर चला जाएगा, तो v² हो गया, dy/dx की जगह आ गया v + x dv/dx,
dx। ठीक है, अब v यहाँ ले आओ, ये हो गया v स्क्वायर कॉस v माइनस v अपॉन साइन v प्लस v कॉस v। ठीक है, इज इक्वल्स टू x dv बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर कॉस v माइनस v साइन v माइनस v स्क्वायर कॉस v अपॉन साइन v प्लस v कॉस v। ठीक, ये इससे खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू x dv बाई dx। बस आगे तो सॉल्विंग है, इजीली कर लेना। ठीक है, कैसे करोगे, डिवाइड बाय कॉस कर दो चाहिए तो tan tan नीचे v बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला मेथड लगा देना। कौन सा वाला, वो पुट करते ना हम लोग। अच्छा चलो करा देता हूँ, बताना क्या, मैंने करा ही दिया तो साइन v प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v। ठीक है, v साइन v था माइनस में, इस माइनस को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, ये हो गया dv और उस तरफ आ गया माइनस 1/x dx। ठीक है, ये वहाँ चला गया। ठीक, सब कुछ। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे तुम क्या करो, साइन v को कॉमन ले लो, मतलब साइन v से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, या तो कॉस v से डिवाइड कर दो। क्या लग रहा है, नहीं कॉमन अमन लो ही मत, देखो डायरेक्ट हो रहा है। साइन v अपॉन v साइन v प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v। ठीक है, और बाहर है dv, इस तरफ इंटीग्रेट होके आ गया माइनस ln x प्लस c। v से v खत्म, साइन अपॉन साइन खत्म, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v, कॉस अपॉन साइन का वैल्यू कॉट v का इंटीग्रेशन ln साइन v बराबर माइनस ln x प्लस c। ठीक, अब v की जगह डाल दो, क्या डालोगे v की जगह, y बाई एक्स आ जाएगा आंसर। तो v की जगह डालो y बाई एक्स। सर आंसर मैच अभी भी नहीं कर रहा है, सॉल्व कर देता हूँ। देखो, v की जगह डालो y बाई एक्स प्लस ln साइन y बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। इस ln x को यहाँ खींच लो तो ये बचेगा सिर्फ ln y, तो ln y प्लस ln साइन y बाई एक्स, और सब कुछ ln में है तो c को भी ln में लो, तो ln c। अब ln m प्लस ln n, ये हो जाएगा ln m इंटू n, तो y इंटू साइन y बाई एक्स आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा सिर्फ c। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते यार, अब चिंदी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए, बहुत है। ठीक है, कोई दिक्कत अब तक तो होनी नहीं चाहिए यार, बहुत सारे इसमें इजी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। देखो इजी है। अच्छा, पर्टिकुलर इक्वेशन आया तो वो भी सॉल्व कर लोगे कि नहीं। पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देते हैं, लास्ट में सब कुछ करने के बाद वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये रेडियस वाला, ये शायद टेक्स्ट बुक का ही है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में मैंने जब टेक्स्ट बुक का मतलब शायद प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम सेट जब मैंने कराया था मिसलेनियस एक्सरसाइज, तुम वीडियो सर्च कर लेना तो तुम्हें 28 का सोल्यूशन मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, दोबारा करा के वो नहीं है, लेकिन देख लेना क्योंकि पीवाईक्यू में आया तो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक से आए हैं पीवाईक्यू में, तो चाहिए तो मिसलेनियस भी कर लेना टेक्स्ट बुक का एक बार। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहे हैं जो भी हार्ड क्वेश्चन है वहीं के हैं, जैसे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो वैसे इजी है, बट थोड़ा सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तुम्हें आइडिया हो जाए तो उसके लिए करा दे रहा हूँ। बाकी ये भी कुछ लोगों को हार्ड लगेगा, अभी देखो और चिंदी है यार, इसमें क्या ही है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने बोला है, एट एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1, मतलब बेसिकली तुम्हें ये वैल्यू डाल के इसमें सी की वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है और कुछ नहीं। सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा वाई ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स आ जाओ, ई रेस टू एक्स यहाँ पे आ गया वाई प्लस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई हो गया, वेरिएबल सेपरेबल से हो गया ये चिंदी तरीके से। बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम इजीली कर ले जाओगे, 15 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिमाग है, और वो भी 15 में से मतलब 10 ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक के हैं, मतलब मिसलेनियस के हैं या फिर एक्सरसाइज के हैं नॉर्मली, और 5 क्वेश्चन आपको हो सकता है मिले जो भारी लगे। 1 बाय वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया ln y प्लस 1, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई रेस टू एक्स और प्लस सी। एक्स बराबर 0 डालोगे ये 1 हो जाएगा, y बराबर 1 डालोगे ये ln 2 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ गया ln y प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस ln 2 माइनस 1। ठीक है, इसमें एक चीज कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है ना, तो सॉल्यूशन जैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हो तुम, देखो एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, कुछ लोग समझे नहीं सी की वैल्यू कैसे आ गई। अरे बच्चा, x बराबर 0 डाला, y बराबर 1 डाला, तो ये हुआ ln 2 इज इक्वल्स टू ई रेस टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई ln 2 माइनस 1। तुम 1 को लिख सकते हो ln e, करेक्ट। ln e की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे डाल दो वो, तो ln y प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस ln 2 माइनस ln e। ठीक है, अच्छा
ln2 को यहाँ लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा ln y प्लस 1 माइनस ln2, तो नीचे 2 आ जाएगा, e रेज टू x माइनस ln e, मतलब -1 हो गया बेसिकली ये। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। ln y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा डी ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि डी ऑप्शन में यही है, बट तुम लोग देख लेना डी ऑप्शन मतलब करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब सोल्यूशन यही है यार, अब इसमें थोड़ा बहुत घुमा लोगे और क्या, ज्यादा से ज्यादा जो घुमाना उमाना पड़े तो क्या करो, वैल्यू डाल के चेक कर लिया करो, x बराबर 1 डाल दो, y बराबर 0 डाल दो, और उसका देख लो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तुम्हारा वैल्यू कुछ आएगा। अब चारों ऑप्शन में देख लेना, चारों ऑप्शन में डालने पे क्या क्या आ रहा है, जिससे मैच खा जाए वही आंसर करेक्ट है। कभी अगर ऐसा हो कि जैसे तुमने कभी इंटीग्रेट किया, अब इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें वैल्यू मैच करानी है, इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें ये देखना है कि भाई ऑप्शन जैसा नहीं बना पा रहा हूं मैं, तो क्या करो तुम अपने वाले में कुछ वैल्यू पुट करो, x बराबर 2 y बराबर 3 पुट कर दो, और फिर ऑप्शंस में पुट करके देखो, जिससे मैच कर जाए वही आंसर है। ठीक है, छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, हर जगह मैं तुम्हें बताता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें लॉग ले लेना, हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तो नहीं कहेंगे यार, इजी है। क्वेश्चन है y डैश इक्वल टू y अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स वाई। तो अब लोग कुछ लोग इसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। घबराने से पहले तुम हमेशा चेक कर लिया करो कोई फॉर्म तो नहीं है। कौन सा फॉर्म? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है स्क्रीन पर, देख रहे हो तुम, मतलब इसमें भी नहीं आया अभी तक कोई क्वेश्चन, मतलब वो कम पूछा जाता है। ये देखो होमोजीनियस है, कैसे पता चला? y की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1 2 हुआ, और यहाँ अंडर रूट है मतलब 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 वो भी 1 हो गया, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो y डैश को लिख दो dy/dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स वाई। अब तुम दो चीज कर सकते हो, इसको या तो इन्वर्ट एंडो कर दो, इन्वर्ट एंडो कर दोगे तो dx/dy बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स वाई अपॉन वाई। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, इन्वर्ट एंडो कर दोगे तो ये बन जाएगा dx/dy इज इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट एक्स वाई अपॉन वाई। अब y को सेपरेट कर लो, तो ये हो गया x प्लस वाई, और यहाँ आ गया अंडर रूट एक्स वाई अपॉन वाई। ठीक है, इस y को तुम लिख सकते हो रूट वाई इंटू रूट वाई, तो ये एक रूट वाई को खत्म कर देगा, तो बचा अंडर रूट एक्स अपॉन वाई। अब तुम x अपॉन वाई को t पुट कर दो, या फिर v पुट कर दो, तो x बराबर आ गया v वाई, तो dx/dy की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, v प्लस वाई dv/dy। ठीक, अच्छा तो dx/dv की जगह आ गया v प्लस वाई dv/dy, और इस साइड तुम्हें मिल गया x बाय वाई की जगह v, और रूट x बाय वाई की जगह रूट v, तो v से v खत्म। अब देखो यार ये इंटीग्रेट कर लेना यार, v से v खत्म है, वेरिएबल सेपरेट करो, आंसर भी बता देता हूँ मैं क्या आएगा, 2 रूट v इज इक्वल टू ln v, ये आएगा आंसर। तो 2 रूट v इक्वल टू ln v प्लस c आएगा। अच्छा यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है नहीं, अच्छा v को रीसब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो v को रीसब्स्टिट्यूट करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी है यार, इसमें कुछ नहीं है। ये जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना वर्ड प्रॉब्लम वाला, वो क्वेश्चन मतलब बहुत बार आया है, बहुत बार, अब की बार फिर से आया है, बस इसमें 40√2 नहीं दिया ऑप्शन में, 56 दिया ऑप्शन में। अरे तो 56 और क्या, 56.4 मेरा मतलब था। और ये क्वेश्चन भी काफी बार आ गया। चलो आइस बॉल मेल्ट वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू करके जाना चाहिए यार। ठीक है, आ जाओ बॉल मेल्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिख रहा है, और मुझे कोई बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन वैसे हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं हम लोग, ये आइस बॉल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो कि मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले हों और पीवाईक्यू में आए हों। ठीक है, चलो यार स्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा कुछ है नहीं यार, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मतलब देखो, अगर 50 में से 35 क्वेश्चन इजी आ रहा है, इसका मतलब 70% चांस है कि तुम एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो निपटा दोगे, और अगर मिसलेनियस वगैरह करके रखे हो तो 100% चांस है कि निपटा ही दोगे, क्योंकि काफी कुछ आ जाता है उतने से यार। ठीक है, आइस बॉल मेल्ट एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आइस एट दैट इंस्टेंट। तो हम लोग मान लेते हैं उस इंस्टेंट पर जो अमाउंट ऑफ आइस है वो x है, इसका मतलब मेल्टिंग मतलब dx/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द क्वांटिटी ऑफ आइस मेल्ट्स इन 20 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट बाद अगर आइस जो बचा हुआ है वो अगर kx0 है तो k की वैल्यू क्या है? इजी क्वेश्चन है। देखो शुरू का 3 लाइन याद रखो कि हाफ द क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जा रही है 20 मिनट में। चलो तो इसको ओपन करो तो dx/dt इज इक्वल टू आ जाएगा kx, तो dx अपॉन x हो जाएगा ln x बराबर kt प्लस c हो गया। अब क्या होगा, जब टाइम 0 होगा तब तो आइस पूरा रहा होगा, तो इसका मतलब जब आइस टाइम 0 था तो उस समय x बराबर x0 था, मतलब आइस पूरा था, इनिशियल वैल्यू पूरा था, तो ln x0 इक्वल टू आ गया c, तो c की वैल्यू हो गई ln x0, तो ln x इक्वल टू kt प्लस ln x0। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अमाउंट आधा हो गया, मतलब जो x है
वो इनिशियल अमाउंट का आधा हो गया, इनिशियल अमाउंट एक्स नॉट था ना, तो एक्स नॉट बाय 2 हो गया जब टाइम कितना हो गया 20 मिनट। तो 20 मिनट पर ये हालात है। तो पुट करके अब के निकल जाएगा, एक्स की जगह डाल दो एक्स नॉट बाय 2, तो ln x नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू के इंटू 20 प्लस ln x नॉट। इसको यहाँ लेकर जाओ, ठीक है, या फिर इसको वहां भेज दो, अच्छा नहीं इसको यहीं लेकर आओ, ये हो जाएगा ln x नॉट बाय 2 अपॉन x नॉट इक्वल टू 20 के, ठीक है 20 के। तो ये x नॉट से x नॉट खत्म, तो तुम्हारा आंसर आ गया ln 1 बाय 20 इज इक्वल्स टू 20 के। तो तुम्हारा k का वैल्यू आ गया 1 बाय 20 ln 1 बाय 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन जो पूछा है वो सॉल्व कर दो। क्वेश्चन में पूछा है 40 मिनट बाद कितना अमाउंट बचा है, तो t बराबर 40 डाल दो। अब तो t बराबर 40 डाल दो, तो ln x इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1 बाय 20 ln 1 बाय 2, t की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 40 है, ln के अंदर 40 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 40 है। c की वैल्यू क्या है ln x नॉट, ठीक है, तो 40 2 बचा सिर्फ, ठीक है। तो ln x इक्वल टू आ गया 2 ln 1 बाय 2 प्लस ln x नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 पावर में चला जाएगा, तो ln x इक्वल टू हो जाएगा ln 1 बाय 4 प्लस ln x नॉट। तो ln x इक्वल टू हो जाएगा, ये ln m प्लस ln m हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया ln x नॉट बाय 4, ln से ln खत्म, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी x नॉट बाय 4, और x नॉट बाय 4 को किसके इक्वल दे रखा है k x नॉट के, तो x नॉट से x नॉट खत्म, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1 बाय 4। इजी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, होमोजीनियस वाले भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। मैं जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस ढूंढ देता हूँ तुम्हारे लिए जो बेस्ड हो बेसिकली उस पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन देखो वैसे तो चिंदी है, लेकिन मुझे पता है यार तुम्हें भारी लगेगा, तो हम लोग 3 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, बाकी एक क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं पुराने वीडियो से चिपका दूंगा, क्योंकि वो रेडियस वाला था, क्योंकि वो क्वेश्चन एक और बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यही है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अगर आप लोग मिसलेनियस कर लेते हो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने देख रखे हैं आते हैं, तो और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब कोई बुक सॉल्व करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज इनफ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां तक अभी तक मैंने देखा है। क्योंकि मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि बहुत इजी है सारे। अब ये भी इजी है, लेकिन जबरदस्ती करा रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में कुछ अलग तरीके से पूछा है, खाली क्वेश्चन पूछा होता तो मैं नहीं कराता। वेरिएबल सेपरेबल है, साफ साफ दिख रहा है, तो y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स हो गया, समझ गए ना। अब क्या करना है भैया, तुम वाई स्क्वायर को टी डाल दो, क्यों, क्योंकि तब 2y dy इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी नीचे देखो ना, वाई स्क्वायर है, ऊपर इसका डेरिवेटिव बन सकता है क्या, डायरेक्ट करो ना, डेरिवेटिव बना दो ऊपर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y, ठीक, तो -2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -1/2 बाहर रहने, तो इंटीग्रेशन के अंदर है -2y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। तो इसका आंसर आ जाएगा ln, इसका आंसर आता है 2 रूट 1 माइनस वाई, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर क्या है, बाहर है -1/2 इज इक्वल्स टू आ गया x प्लस सी, तो 2 से 2 खत्म, स्क्वायरिंग कर दो, नहीं स्क्वायरिंग मत करो, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस सी है, ठीक है। चलो तो अभी इसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सबको एक साइड ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब रेडियस कितना है इसका 1 है, ठीक है। तो इसका रेडियस तो वेरिएबल नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी में से कोई होगा, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे कि भाई जो वेरिएबल सेंटर है वो कौन सा है, तो वेरिएबल सेंटर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा टर्म्स किसके किसके हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 होता है शायद, जो भी है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 2gx वाली टर्म है, 2fy वाली टर्म नहीं है, 2fy वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब y यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो वेरिएबल सेंटर किसका होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस का होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब समझ गए होगे कि भाई वेरिएबल सेंटर अलोंग y कैसे होता, तब एक्स वाली टर्म नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वेरिएबल रेडियाई कब होता, जब यहाँ पे आपको 1 की जगह कुछ और मिल जाता, 1 की जगह k मिल जाता, या c मिल जाता, या r मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, तो फिर वो आपका वेरिएबल रेडियाई में आ जाता, इसका मतलब रेडियाई चेंज हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वो देखो तब तक, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एंड दैट्स इट। मुझे नहीं लगता मैंने ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, इनफ है यार, इतना बहुत है, इतना करोगे। क्वेश्चन है dp बाई dt इक्वल टू 0.5p माइनस 450,
ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। अच्छा, एक कंडीशन भी दी है, P0 इक्वल टू 850, देन टाइम बताओ जब पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन, मतलब तुम्हें T कैलकुलेट करना है फॉर विच P इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, P ऑफ 0 इक्वल टू 850 क्या इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को कि मतलब जब आप T को 0 डाल रहे हो तो P कितना आ रहा है? 850 आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को कि जब T 0 डाल रहे हो तो P की वैल्यू 850 आ रही है। तो फिर कैलकुलेट क्या करना है? अरे कैलकुलेट T बराबर 0 पे T कैलकुलेट करना है, T बराबर 0 पे P नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। देखो 0.5 P को लिख दो P/2, मतलब 1/2 P। 0.5 मतलब 1/2, 1/2 P लिखो या P/2 लिखो, बात तो वही है। 450 को लिख दो 900/2, तो ये हो जाएगा P माइनस 900/2 dP/dt। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/P माइनस 900 dP इज इक्वल टू 1/2 dt। तो 1/P माइनस 900 का वैल्यू आ जाएगा ln P माइनस 900 इज इक्वल टू 1/2 t प्लस c। ठीक, अब t बराबर 0 डालो यहाँ पे और p बराबर 850 डाल दो। तो t बराबर 0 डालो और p बराबर 850 डाल दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा ln 50 इज इक्वल टू 0 प्लस c। इसका मतलब c की वैल्यू है ln 50। ठीक है, ये मॉड होता है बेसिकली, तो नेगेटिव कभी भी आए तो उसको एलिमिनेट कर देना, पॉजिटिव ही कर देना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है p कब 0 होगा, तो अब p को 0 डाल दो इस इक्वेशन में। p को 0 डालोगे तो ये आ जाएगा ln 900 इक्वल टू t/2 और c की वैल्यू क्या है? ln 50 है। ठीक है, अच्छा तो ln 900 माइनस ln 50 इज इक्वल टू आ रहा है t/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ln 18 ना, हाँ ln 18 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 0 से 0 खत्म, ln 18 हो जाएगा। तो ln 18 इक्वल टू आंसर आ गया t/2। इसका मतलब t की वैल्यू आ जाएगी 2 ln 18। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।